Hello students, I'm Malik sir. I'm going to start a new chapter, combustion and flame. What's combustion and flame? This one is the sixth lesson of science. So now we are going to start. Okay. So in previous chapter we have learnt about a number of fuels. कई सारे फ्यूल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, खासकर फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, जैसे कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, नेचुरल गैस है, एलपीजी है। अक्सर है इन सब में कहने का मतलब है कि इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो एक चीज़ गौर आप करिए, किसी भी फ्यूल को अगर आप जलाते हैं, वेन एवर यू बर्न ए फ्यूल, व्हाट हैपन, यू गेट लाइट एंड हीट अलॉन्ग विथ बर्निंग ऑफ द फ्यूल। जब भी कोई फ्यूल जलता है तो उसके साथ हीट और लाइट रिलीज होता है। किसी किसी में लाइट नहीं भी रिलीज होता है, हीट ही रिलीज होता है, बट ये अक्सर देखा गया है कि कोई भी फ्यूल जब जलता है तो ए कॉम्पेन्ड एंड द बर्निंग ऑफ फ्यूल ए कॉम्पेन्ड बाय हीट एंड लाइट, राइट। तो हम लोग जो है सो बहुत तरह के फ्यूल्स का यूज करते हैं अलग अलग पर्पस के लिए, इंडस्ट्रीज में, घर में, है ना, या ऑटोमोबाइल में। कोल, केरोसिन, एलपीजी घर में यूज करते हैं, कोल, कोक, सीएनजी एटसेट्रा इंडस्ट्रीज में यूज होता है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी आप जान रहे हैं, इन सब का यूज ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में होता है। तो सबसे बड़ी बात है, कुछ फ्यूल जो होते हैं, कुछ सब्सटेंस जो होते हैं उनको आप जलाइएगा तो जल जाता है, कुछ जो होता है नहीं जलता है, ठीक है। जैसे सम सब्सटेंसेस लाइक कैंडल एंड वुड बर्न्स इजली, ठीक है, विथ अ फ्लेम। और जब ये जलता है तो फ्लेम भी आता है, हीट तो रिलीज होता है, साथ ही साथ फ्लेम भी। लेकिन वेयर्स सम सब्सटेंसेस लाइक कोल डू नॉट बर्न विथ अ फ्लेम, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस जो है बर्न करते हैं लेकिन उसमें फ्लेम रिलीज नहीं होता है ना। तो कहने का मतलब वो हीट और फ्लेम या तो दोनों रिलीज होगा या सिर्फ मतलब हीट रिलीज होगा और फ्लेम रिलीज नहीं होगा, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक, बर्निंग एंड कंबशन। तो 7th चैप्टर में हम लोगों ने मैग्नीशियम रिवन के ऊपर पढ़ा था। तो इसमें आप देखिए थोड़ा सा, हम लोग इसमें क्या करते हैं, कोक लेते हैं, ठीक है। कोक को अगर आप एक टोंग की मदद से उसको पकड़िए, कोक या चारकोल को विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम और बंसन बर्नर के पास ले जाइए। क्या होता है, वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर। कोई भी सब्सटेंस जो जलता है तो उसके लिए वहाँ पर ऑक्सीजन का होना जरूरी होता है। जब वो जलेगा ये चारकोल तो क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट एंड लाइट, दोनों चीज रिलीज होंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन द टू एक्टिविटीज? व्हेन द सब्सटेंस बर्न्स, हीट इज रिलीज्ड। जब भी कोई सब्सटेंस जलेगा क्या होगा, हीट रिलीज होगा, साथ ही साथ लाइट रिलीज होगा। समटाइम्स लाइट इज रिलीज, समटाइम्स या यू कैन से दैट लाइट मे और मे नॉट बी रिलीज, ठीक है। तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो ये जो कंबशन है या बर्निंग है एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। इट इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस बर्न्स, केमिकल प्रोसेस in which a substance burns in presence of oxygen, in presence of oxygen to give out heat and light. As far as light is concerned, it may or may not be released, है ना, is called combustion, right? तो a chemical reaction या process in which a substance is burned in presence of oxygen to produce heat and लाइट इज कॉल्ड कंबशन, राइट। कोई भी एक केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई भी सब्सटेंस जलकर किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट और लाइट रिलीज करता है, तो उस केमिकल रिएक्शन को, उस केमिकल प्रोसेस को कंबशन कहते हैं, ठीक है। चाहे वो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम हो, बर्निंग ऑफ चारकोल हो, ठीक है। चूंकि सिंस बोथ हीट एंड लाइट आर बर्निंग, तो कहने का मतलब जस्ट मैग्नीशियम एंड चारकोल कंबस्टेबल इन नेचर। जो भी सब्सटेंस जलने योग्य होते हैं, जलते हैं, उनको कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। और ये एसेंशियल नहीं है, पहले भी बताया आपको, इट इज नॉट एसेंशियल। लाइट मस्ट बी प्रोड्यूस इन ड्यूरिंग द कंबशन, लाइट must be
इट मे बी और मे नॉट बी प्रोड्यूस्ड, राइट। अब बात उठती है कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस का। तो जो भी सब्सटेंस जलता है ना, सब्सटेंस दैट बर्न्स इजली इन एयर, कोई भी सब्सटेंस जो हवा की उपस्थिति में आसानी से जलता है और हीट लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसको हम कंबस्टेबल सब्सटेंस कहेंगे। तो ऑल दोज सब्सटेंसेस दैट बर्न्स इजली इन प्रेजेंस ऑफ एयर, अपने लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं। तो दोज सब्सटेंसेस दैट बर्न्स easily in presence of air and produce heat and light are called combustible substances, right? And those substances that do not burn in presence of oxygen, of course, do not burn. That means they do not release heat and light, so they are called non-combustible substance. तो जो उपस्थिति ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो सब्सटेंस नहीं जलते हैं मतलब हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो उनको हम नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे हैं एग्जांपल कंबस्टेबल में, आपको क्लॉथ हो गया, वुडन स्टिक है, ड्राई लीव्स है, पेपर है ना, पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सारी चीज़ है। और नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस में अगर लें तो आयरन नेल है, ग्लास है, स्टोन पीस है, स्टील का स्पून है, ये सभी जो है नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब ये टाइप्स ऑफ कंबशन में देखिए, ये कंबशन भी एक ही तरह के नहीं होते, कई तरह के कंबशन होते हैं। तो इसमें एक है आपको रैपिड कंबशन, दूसरा है स्पॉन्टेनियस कंबशन और तीसरा है एक्सप्लोजन, राइट। थ्री टाइप ऑफ कंबशन, देयर आर थ्री टाइप ऑफ कंबशन: रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन, ठीक है। रैपिड कंबशन, रैपिड मतलब जो बहुत तेजी में होता है ना। तो रैपिड कंबशन, व्हेन ए कंबस्टेबल सब्सटेंस बर्न्स एट अ रैपिड रेट, बहुत तेजी से जलता है और प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, और बहुत तेजी से जलता है तो बहुत ज़्यादा उसमें हीट और लाइट रिलीज होता है, मतलब इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम समय में बहुत जल्दी से जलकर वो ढेर सारा हीट और लाइट रिलीज करता है। तो ये जो एग्जाम्पल है आपको रैपिड कंबशन का है। तो व्हेन ए कंबस्टेबल सब्सटेंस बर्न्स at a rapid rate producing a large amount of heat and light in a short period of time is called a rapid combustion, ठीक है। उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कुकिंग गैस है, एलपीजी, देखते हैं लाइटर की छोटी सी चिंगारी में जलने लगता है तुरंत और आपको काफ़ी सारा हीट प्रोड्यूस करता है। मैच स्टिक है, ठीक है। तो वैक्स कैंडल भी आपका रैपिड कंबशन का एग्जाम्पल है। अब देखिए आप, दूसरा है स्पॉन्टेनियस कंबशन। व्हेन ए कंबस्टेबल सब्सटेंस बर्न्स ऑन इट्स ओन, उसको जलाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप जलना शुरू कर जाता है, ठीक है, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हीट, बाहर से आपको हीट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। इट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। वो जो एटमॉस्फेयर की गर्मी, एनवायरनमेंट की गर्मी है, उसी में वो जलना स्टार्ट करता है। तो व्हेन ए कंबस्टेबल सब्सटेंस बर्न्स ऑन इट्स ओन without the help of any external heat, you don't have to supply heat from outside. So such combustion is called spontaneous combustion. Like burning of white phosphorus है, उसको हवा में रखेंगे अपने आग पकड़ लेता है। सोडियम मेटल है, वो रूम टेम्परेचर पे भी अपने आप वो जलने लगता है, ठीक है। फॉरेस्ट फायर है, ये सब भी स्पॉन्टेनियस कंबशन के एग्जाम्पल्स हैं। तीसरा है एक्सप्लोजन, ठीक है। थर्ड इज द एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन में क्या होता है आपको, जैसे कंबशन रिएक्शन जो है दैट अकर सडनली, वो अचानक से होता है ना, विद द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस, हीट, लाइट एंड साउंड। तो ये जो कंबशन है आपको एक्सप्लोसिव कंबशन, वो अकर सडनली, अचानक से वो शुरू हो जाता है। और उसमें क्या होता है, इवोल्यूशन, बाहर निकलता है क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस, हीट, लाइट एंड साउंड। और इस तरह के जो कंबशन रिएक्शन है उनको हम एक्सप्लोसिव कंबशन कहते हैं। जैसे पटाखा है, वो लाइट, फायर क्रैकर्स को लाइट करते हैं हम लोग, बम वगैरह या कुछ भी, तो देखते हैं स्मोक भी निकलता है, गैसेस, ठीक है। बहुत तेज आवाज भी होता है, उसमें काफी हीट रिलीज भी होता है, साथ साथ लाइट रिलीज भी होता है। तो ये आपको एग्जाम्पल है एक्सप्लोसिव कंबशन का, ठीक है। तो
तो आज यहीं तक है, टाइप्स ऑफ कंबशन तक ही। आगे फिर आगे का टॉपिक कल हम डिस्कस करेंगे। कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन, व्हाट आर द कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर कंबशन, ये कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।